जी, अस्सलाम वालेकुम, सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 अप की जानब से 3 पीएम लाइव क्रिप्टो शो में हाज़िर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो आज का एजेंडा हमारा बहुत क्लियर और सिंपल है। जैसे कि आप टाइटल पे भी देख सकते हैं कि हम लोग एक ट्रेनिंग पे हैं, एक मिशन पे हैं कि हमने ये वाला पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। जिसमें से हम 4 लेक्चर्स को स्टडी कर चुके हैं कि सेंटिमेंटली हमने इनिशियली में देखा कि सेंटिमेंटली हम अपनी ट्रेड एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जिस पे मैंने बिटकॉइन और सोल कॉइन के लिहाज से आपको लाइव एग्जांपल्स पे और मैनी मैनी सिग्नल्स को हमने टेस्ट किया और जो कि हमारी 60 टू 70% ट्रेड एक्यूरेसी जा रही थी। फिर हमने आरएसआई और क्रिप्टो स्किनर को स्टडी करने की कोशिश की एंड देन उससे पहले हमने क्रिप्टो स्किनर को बहुत डिटेल से समझा। ठीक है, और कल जो था मैंने ऑर्डर बुक के ऊपर सेशन किया था और मैंने कल आपको एक स्पॉट का सिग्नल भी दिया था कि आप 1 कॉइन बाय कर सकते हैं। आई डोंट नो कि आप गौर से सुनते हैं या नहीं सुनते। तो आज का भी हमारा जो एजेंडा है वो बहुत सिंपल है कि हम लोग टेक्निकली ही एक इंडिकेटर उठा रहे हैं जिसका नाम है मैकडी। ठीक है, इसको मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस कहते हैं और इसी लिहाज से हम अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फॉर द टाइम बीइंग जो है आप मुझे मैं आधे मिनट का पॉज लूँगा और मुझे एक चीज़ भी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है? ते दसो ते इंशाल्लाह ताला फिर ਅਸੀਂ अपना सेशन आगे बढ़ावांगे। सही है? वालेकुम सलाम सब लोग, भाई कैसे हो? आप सबकी तबीयत कैसी है? कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं? काइंडली ये भी कमेंट करें और दूसरा मुझे ये भी बता दें कि आज के सेशन का एजेंडा जो है वो आप सबको क्लियर हो गया मेरे भाइयों? वालेकुम सलाम नुमान रुस्तम भाई, यू आर आप हमारे रेगुलर फॉलोवर हैं और इंशाल्लाह ताला क्रिप्टो के अंदर आप डॉलर प्रिंटिंग मशीन ज़रूर बनेंगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते रहे और मेरे सेशंस को भी फॉलो करते रहे। सिडनी एंड ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक सो कि एवरीथिंग जो है वो आप सबकी तरफ से फाइन ही चल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग ठीक एग्जैक्टली अभी जो 2-3 मिनट लाइव सेशन कर ले, 2-3 मिनट जो है क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैं फिर इंशाल्लाह ताला अपने एजेंडे पे मूव हो जाऊंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास साथ मैक्सिमम ऑडियंस आ जाए। अगर कोई बंदा ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है तो वो एग्जैक्ट 2 to 3 मिनट जो है एजेंडे पे मूव होने के लिए उसको आगे कर सकता है। वाचिंग फ्रॉम मियां वाली, ठीक है जी, वॉइस क्लियर, एजेंडा क्लियर। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईटीसी क्यों इतना ऊपर जा रहा है? कोई न्यूज़ है इसकी? अथेरियम क्लासिक की कोई न्यूज़ मेरी तरफ से तो मैंने नहीं देखने में नज़र आई, बट लेकिन मैं चेक कर सकता हूँ कि उसको क्यों जा रहा है ऊपर। जा रहा है तो भाई पैसे कमाओ बस उससे। मोहम्मद अनवर, आज यार ईयरली में ना गाइड अरेंज कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आज जो है ईयरली में गाइड अरेंज कर देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, आज का जो हमारा एजेंडा है वो बहुत सिंपल है कि हम क्रिप्टो सिग्नल्स को टेस्ट करते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है और हमने मैकडी की टेक्निक को आज यूज़ करते हुए अपनी लर्निंग और अर्निंग करने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि एजेंडे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले जो है हम सिंपल सी एक बीटीसी की अपडेट देख लें ताकि आपको पता हो कि भाई बीटीसी के क्या हालात हैं। और उसके बाद जो है हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ा लेंगे, अपने ट्रेनिंग पार्ट की तरफ भी जाएँगे। ठीक है जी? वॉच लिस्ट में से मैं पीटीसी निकालूँगा, थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा। कल मैंने कहा भी था कि 43,000 के ऊपर जब हमने ऑर्डर बुक को स्टडी किया था, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ के विटनेस रहेंगे कि मैंने कहा था कि $43,000 के ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस है। वहाँ पे एक अच्छा खासा सेल वॉल्यूम भी है। काफ़ी सारे बिटकॉइन जो है वहाँ पे बिकने के लिए लगे हुए हैं। तो 43,000 का जो मार्क है वो आपका एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। वैसे मैंने जो लगाई थी, ऑफ कोर्स मैं अगेन इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि हमारी प्रेडिक्शन फेल हुई। 42,600-700 के करीब मैंने कहा था रेजिस्टेंस है, लेकिन विक फिश के ज़रिए जो है हम लोग ऊपर गए हैं 43,000 के करीब। खैर कोई बात नहीं, चलता है।
तो अच्छा जी, आज जो हमारे पास स्टिल जो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड जो लेवल बाय लेवल हमारे पास ट्रेड हो रहा है, उस पे बात कर लें कि स्टिल जो मेरे पास 42,500 का एक सप्लाई जोन एरिया है, ठीक है? 42,500 का मेरे पास सप्लाई जोन एरिया है। आप मोस्टली विक फिशिंग देखेंगे कि आपको यहाँ से जो है रिजेक्शन होती हुई नज़र आएगी, ठीक है जी? इस एरिया के करीब। तो आप कंसीडर करो कि भाई यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। अब मेरा ख्याल है कि जो आपको ये ऑर्डर बुक वाला सीन बताया ना, एक्सचेंजेस के ऊपर से आप ऑर्डर बुक भी देख सकते हो कि मोस्टली जो है बीटीसी कहाँ पर सेल ऑफ होने के लिए लगे हैं और मोस्टली जो है बीटीसी कहाँ पे बाय होने के लिए लगे हैं। और अगर हम आते हैं अपने डिमांड साइड जोन पे, तो वो स्टिल हमारे पास 40,000 का एरिया वैलिड है, 40,500 तक का एरिया वैलिड है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेवल हमने डिफाइन किए हैं, इसके दरमियान ही हमने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को जारी रखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर जो इस टाइम ज़ोन है ये न्यूट्रल है, ठीक है? अगर आप मेरी माने तो आप हमेशा, अगर आपने बहुत अच्छी ट्रेड्स लेनी है तो स्पोर्ट से बाउंसिंग बैक पे आप अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं। जो बड़े स्कैल्प ट्रेडर और बड़े कॉन्शियस ट्रेडर हैं, सट्टेबाज नहीं है, सही है? और रेजिस्टेंस पे है तो हमेशा आपको यही बताया गया है कि भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अब आप बच्चा-बच्चा भी निकाल लेगा, जितनी इस चीज़ पे बात हो गई है डेली बेसिस पे। तो क्या इसमें नया बताया? रोज़ तो आपको बताता हूँ, लेकिन एक्चुअली में फंड मैनेजमेंट जो है वो इस चीज़ पे सिखाई जाती है कि भाई जब आप फुल रेजिस्टेंस पे हो तो मेहरबानी करके यूएसडीटी में बैठा करो। ताकि अगर आपकी मार्केट जो है उस टाइम ड्रॉप हो तो एटलीस्ट आपको कि यार हम सेफ हैं। मार्केट ऊपर जा जाती है तो अफसोस तो ना करो, ठीक है? रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट है तो वहां पे अगेन एंट्री सिक्योर कर सकते हो, लेकिन जब पीक रेजिस्टेंस हो तो वहां पर एटलीस्ट यूएसडीटी में बैठा करें या बीयूएसडी में बैठा करें, ताकि लॉस होने के चांसेस कम हो। लॉस से बचोगे तो प्रॉफिट भी बनाने में कामयाब होगे। तो ये तो थी हमारी मार्केट अपडेट, जिस पे मैंने दो लेवल आपसे डिस्कस किए, 40,500 या 40,600 का करें और 45,527 का। तो ये आपका लेवल 1 है और इसी दरमियान में आपने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को देखना है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमें बीटीसी की अपडेट तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब जो है हम लोग अपने मेन एजेंडे पे मूव करेंगे कि टेक्निकली हम क्रिप्टो सिग्नल्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। हमने सेंटिमेंटली स्टडी कर लिया है, क्रिप्टो स्किनर स्टडी कर लिया है, आरएसआई को स्टडी कर लिया है। आज कुछ रियल टाइम के अंदर सिग्नल बनाने में देखेंगे कि सिग्नल कौन-कौन से बन रहे हैं। तो आज जो हम है मैकडी को स्टडी करेंगे, ठीक है? कीप रिमेंबर, इस ट्रेनिंग के बाद जो है आप एक हार्डकोर टाइप के क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर बन सकते हैं। और उस क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर का क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी सिग्नल देगा तो एटलीस्ट आप ये सारे फ़िल्टर्स लगा के उसको कहोगे कि हाँ भाई ये जो सिग्नल है ये वैलिड है या नहीं है, या किस, अगर किसी न्यूज़ बेस पे है तो आप उसको बता सकते हो हाँ यार ये न्यूज़ बेस पे लगा, ठीक है। टेक्निकली ये लगा हुआ है तो टेक्निकली बता सकते हो, क्रिप्टो स्कैनर से भी गुजार सकते हो, ऑर्डर बुक भी उसकी देख सकते हो। तो इस ट्रेनिंग की कंप्लीशन के बाद जो है आप एक अच्छे खासे ऑडिटर बन सकते हैं, ठीक है? एजेंडा क्लियर, मार्केट अपडेट क्लियर? हाँ जी, जी। एजेंडा एंड मार्केट अपडेट क्लियर है जी। सर एक दफ़ा अपडेट और बता दें। हुज़ैफ़ा भाई बहुत डिटेल से बताइए, आपको क्या चीज़ समझनी है ये बताओ बस? जी भाई, क्यू कॉइन में शो नहीं हो रहा। क्या नहीं शो हो रहा क्यू कॉइन के अंदर? इट्स माय थर्ड डे। वेलकम ब्रो। अगर आपका थर्ड डे है, वेर पीटीसी वेरी मच क्लियर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भाई 43,500 की तो नहीं बताई मैंने। खैर कोई बात नहीं। जहाँ क्लियर है जी, अच्छा जी। ठीक है जी, एजेंडा क्लियर है एंड मार्केट अपडेट क्लियर है, तो हम लोग जो है आगे मूव करते हैं, ठीक है? आपने आ जाना है भाइयों इसके ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू हमारी एक ऐसी सोशल ऐप है, सोशल ऐप नहीं है ये, फाइनेंशियल ऐप ही कह लें, जो हमें पूरी दुनिया के स्टॉक्स, क्रिप्टो, बॉन्ड्स, शेयर्स, फॉरेक्स के चार्ट्स वगैरह की रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन दिखा रही होती है, ठीक है? आप किसी भी दुनिया में जो
भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके भी स्टॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इवन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के भी। खैर हम लोग क्रिप्टो के अंदर हैं तो हम क्रिप्टो की बात करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आज क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मैकडी पे। किस पे बात कर रहे हैं? मैकडी पे। तो आपने आ जाना है भाई मैकडी पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपल ये जो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस लगाई। देखो आप लोग इस चीज़ के विटनेस हो कि हमने क्रिप्टो स्कैनर यूज़ किया। मैंने कहा था कि हम सक्सेसफुली इससे सिग्नल बनाने में कामयाब होंगे। तो आपने देखा हम सक्सेसफुली उसमें सिग्नल बनाने में कामयाब हुए। आरएसआई का डेली बेसिस पे मैं पोस्टें देख रहा होता हूँ, लोग कहते हैं कि जी हम आरएसआई में पैसे बनाने में कामयाब हुए। तो किसकी बदौलत हुए? ठीक है, मतलब कि वो जो आरएसआई की मेन ट्रेनिंग्स थी वो तो मैंने ही आपको सिखाई। तो इट्स मीन कि आप आरएसआई से भी पैसे बनाने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, एंड देन हमने आरएसआई और क्रिप्टो स्कैनर को मैंने आपको कंबाइनली यूज करते हुए बताया कि आप कैसे, अब बैठे तो नहीं रहोगे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स ओपन करके कि यार इसकी आरएसआई 80 से ऊपर जाए या इसकी आरएसआई 20 से नीचे जाए। तो मैंने आपको एक बहुत ही यूनिक मेथड बताया कि आप एक ही विंडो के ऊपर सारे के सारे कॉइन्स को कैसे देख सकते हो जिनकी आरएसआई 80 से ऊपर है या 80 से नीचे है। वो चीज़ सीख ली। तो आज भाइयों हम लोग जिस इंडिकेटर के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है मैकडी। ठीक है, ये मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है। अगर तो आप मैकडी की रियल टाइम पे ट्रेनिंग लेना चाहते हो कि मैं पहले समझूं कि मैकडी होता क्या है, ठीक है, उसके लिए तो सिंपल है कि आप गाइड नंबर 10 में जाएं और मैकडी की कोई 20 या 22 मिनट की टोटल वीडियो है, वो देख लें। यहाँ पर क्योंकि ये एडवांस लेवल की डिस्कशन होगी जिसको हम मैकडी को वेरीफाई करेंगे और सिग्नल बनाने की कोशिश करेंगे, तो ताकि आपकी जो बेसिक है, बेस है, वो क्लियर हो। तो गाइड नंबर 10 जो आप सबकी फेवरेट तरीन गाइड है, शूरे ज़माना फेवरेट गाइड क्या है जी? यहाँ पर आपको ये मैकडी की वीडियो पड़ी होगी, ठीक है, को 20-30 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम, आपको पूरी की पूरी मैकडी क्लियर होगी कि मैकडी से क्या बनता है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस क्या होती है, डाइवर्जेंस क्या होती है। ठीक है, तो आज हम इसकी जो है इससे रियल टाइम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे सिग्नल बनाने के अंदर। तो आरएसआई आपको अगर समझ आ गई है तो हम आरएसआई को जो है ख़त्म करते हैं और सिर्फ जो है मैकडी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ मेरे भाइयों। अच्छा जी, ये चार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैकडी की आपने कुछ ऐसी सेटिंग कर लेनी है जो आपकी आंखों को भाए, या जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेटिंग होती है। ये मेरी सेटिंग है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, आप लाजमी नहीं है कि इसको फॉलो करो, लेकिन मैं ये फॉलो करता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी हो जाती है सिग्नल बनाने के अंदर। ठीक है, कलर 0 से लेकर कलर 3 तक हैं, तो पहला दोनों कलरों को आप फुल्ली ग्रीन कर लो। ठीक है जी, इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट लेना। फुल्ली ग्रीन का मतलब ये होता है फुल्ली ग्रीन, सेम कलर हो। कलर 2 और कलर 3 को भी आप फुल रेड कर लो। ठीक है जी, फुल रेड कर लो। ये कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैकडी की मूविंग एवरेज है और सिग्नल की मूविंग एवरेज है। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मैकडी की मूविंग एवरेज है इसको करें आप ग्रीन, और सिग्नल की मूविंग एवरेज को करें आप रेड। ठीक है, तो ये जो है आपका एग्जैक्ट सिग्नल बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगी, वॉल्यूम आने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सेटिंग अगर आप फॉलो करोगे या आपके चार्टों के ऊपर नजर आएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि यार ये आपने मुझे ही फॉलो किया हुआ है। ठीक है, बकाया आप किसी चीज़ को ना छोड़ें, ये फास्ट लेंथ ये वो ये आपके अभी काम की नहीं है। मैकडी की लाइन यहाँ भी ग्रीन कर दें और यहाँ भी इसको रेड कर दें। ठीक है जी। फिर वो आई थिंक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला गया है, इसको हम लोग यहाँ से ग्रीन करना है। ठीक है जी, ये आधे मिनट का प्रोसेस है क्योंकि मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपकी उंगली पकड़ के, तो इस वजह से थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारी जो है डिज़ायर्ड सेटिंग हो गई है मैकडी की। ठीक है, मैकडी क्योंकि मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है। मूविंग एवरेज से क्या मुराद है कि अगर आप ये वाली दो लाइनें देखें, ग्रीन वाली और रेड वाली, ठीक है, इसको हम मूविंग एवरेजेस कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या है कि एक दफ़ा हमारी
कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होती है, डाइवर्जेंस का मुराद के डिक्रीज होता है प्राइस के अंदर, कब होता है वो अभी देखेंगे। और कन्वर्जेंस का मुराद के इंक्रीज हम देखेंगे, और वो कब होता है वो देखेंगे। और उसके बाद इसकी बनती है हिस्टोग्राम, मतलब कि वॉल्यूम आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे और रियल टाइम के अंदर इसको टेस्ट करेंगे कि क्या आज हम कोई सक्सेसफुल सिग्नल बनाने में कामयाब होते हैं। आई नो कि हमारे जो लोग हैं बड़े ही शॉर्ट टेम्परामेंट के, अजीब से कि जी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी बस छोटी सी पेन ही दे दो बस हमें ना, आधा सा ही मूव करो, मैं अभी आपको सिग्नल लगा दूंगा, अभी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इस ट्रेनिंग, पूरी ट्रेनिंग के अंदर ये समझा ये रहा हूँ कि इसको अगर गौर से ध्यान से समझ लोगे तो बजाय एक सिग्नल के दर बदर फिरते हुए आप अपने हजारों और अनलिमिटेड सिग्नल बना सकते हो। मैं तो आपको अपने हाथ ही काट के पकड़ा रहा हूँ ना, पूरा का पूरा नॉलेज ही पकड़ा रहा हूँ। तो इससे आप अपने बहुत सारे सिग्नल बना सकते हैं, और अगर समझदार बंदे को ये बात समझ आ जाए तो वो इस लूप से बाहर आएगा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा बस। ठीक है? तो बकायदा हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू पे स्टार्ट होने से पहले, क्या आपको मेरा यहाँ तक का एजेंडा क्लियर हो गया? मैं इस वजह से आपको साथ लेके चलता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ जी, कौन-कौन लोग मेरे साथ हैं। हाँ जी, मार्केट अपडेट हो गई है। हुँ। जी, तो मेरे भाइयों, यहाँ तक का जो है एजेंडा क्लियर है। आज जिस ट्रेनिंग पे हमने बात करनी है वो चीज़ भी आपको क्लियर हो गई? हुँ। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। अगर आपको एजेंडा क्लियर है तो हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एक कॉइन है हमारे पास, सीवीसी, जिसको मैं आपके आने से पहले जो है स्टडी भी कर रहा था। तो सीवीटी टू यूएसडीटी, इस पे जो है हम लोग देखते हैं कि क्या सीन है। फर्ज करें कि ये एक मैंने कॉइन चूज किया है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, सीवीसी टू यूएसडीटी। अब लोग जो है इसका करंट प्राइस जो चल रहा है इस टाइम 0.30 चल रहा है, ठीक है जी। और ये दोजी कैंडल बनी हुई है, थोड़ा सा इसके ऊपर ना बाइंग प्रेशर है। तो फर्ज करो कि हम लोग जो है इसको अपने फिल्टर्स के ऊपर से गुजारेंगे, बैक डी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसको देखेंगे कि इस पे जो है हमारे अगर फ़िल्टर्स अप्लाई होते हैं मैकडी के लिहाज से तो क्या सिनेरियो हो सकता है। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखें कि ये मैंने एक 45 मिनट का चार्ट जो है ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर जो है इसका एक क्रॉस ओवर होने वाला है। ठीक है, आपने जो मैकडीज इसमें ढूंढनी है, और यहाँ पर थोड़ी-सी वॉल्यूम की इंडिकेशन आ रही है। देखिए ये आपको ना ग्रीन ग्रीन वॉल्यूम प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर मैं इसको फुल्ली ग्रीन कर देता हूँ और इसको फुल्ली रेड कर देता हूँ ताकि एक क्लियर इंडिकेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक ट्रेंड रिवर्सल की हमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, और थोड़ा-सा जो है इसके अंदर वॉल्यूम भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आपने जब मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को देखना है ना, तो आपने कैसे देखना है? आप फ़र्ज़ करो कि मैं आपको ये कहता हूँ कि हम लोग, आप इस कॉइन की पेपर ट्रेड भी करें, ठीक है? और जो लोग लेना चाहते हैं उसको लें, कि हम लोग अगर इसका बाय ज़ोन डिफ़ाइन करें, तो मैं कहता हूँ कि इसको आप पॉइंट 3 से 03 लिखा गया ना, पॉइंट 3 टू आप पॉइंट 303 तक बाय करें, या कुछ मार्केट के ऊपर भी बाय करें, और हम इसको जो है सेल अबव करेंगे। सेल अबव हम इसको करेंगे कि जहाँ पर हमें 1-2% का स्कैल्प मिले। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ट्रेंड रिवर्सल इसको देखने को मिल रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम भी प्रिंट हो रहा है। तो अगर फर्ज करो कि ये मैंने एक सिग्नल लगाया है, जो पेपर ट्रेड वाले हैं उसको पेपर ट्रेड के तौर पे वेरीफाई करें। ठीक है जी, फर्ज करो कि हम लोग इसको पॉइंट 3085 इसके ऊपर सेल करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। ठीक है,
उसके बाद मैं जो है 0.308 के ऊपर हम लोग इसको सेल आउट करेंगे ताकि हमें 1-2% मिल जाए। अच्छा, अब मेरी बात सुनें कि ये मैंने सिग्नल लगाया है। अब हमने इसको अपनी जो ट्रेनिंग के पार्ट में इसको कंक्लूड करना है कि हम लोग जो है इस सिग्नल को कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, जो बंदा ट्रेड लेना चाहता है वो ट्रेड भी ले सकता है, कोई मसला नहीं है। और ये हमारा सेल टारगेट है। 0.3075 हो गया, 0.306 के ऊपर था। मैंने कहा था मार्केट के अंदर भी बाय करें और इस रेंज में भी बाय करना है। अच्छा, अब आप लोग समझें कि मैं क्योंकि आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैकडी की मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का मतलब समझना है वो तो आपको मेन लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको यहाँ से वेरीफाई करते हैं मैकडी के अंदर। तो मैकडी के अंदर आपने अगर मेरी बताई हुई सेटिंग को फॉलो कर लिया है, ठीक है, अगर मेरी बताई हुई सेटिंग को फॉलो कर लिया है तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने इस तरह की चीज़ें ढूँढनी है जहाँ पर ग्रीन लाइन है वो डाउनवर्ड क्रॉस हो रही है रेड लाइन के साथ, या ग्रीन लाइन जो है क्रॉस कर रही है रेड लाइन को। जैसे कि हमने यहाँ भी देखा कि जो ग्रीन लाइन है, यहाँ से थोड़ी-सी वॉल्यूम की इंडिकेशन आ रही है, तो मैंने ये सिग्नल भी लगाया। तो जो ग्रीन लाइन है वो क्रॉस कर रही है रेड लाइन के साथ, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है देखते हुए आपने अपने ट्रेड सेटअप से एक्वायर करने हैं। फ़र्ज़ करें कि हम लोग इस ट्रेड को वेरीफ़ाई कैसे कर सकते हैं कि प्रीवियसली अगर कोई जो गुज़री है, फ़र्ज़ करो कि इस पॉइंट के ऊपर आपका एक सक्सेसफुली क्रॉस ओवर हुआ था यहाँ पर। ठीक है जी, 0.007 के करीब। तो ये पॉइंट था। अब ये वाली इंडिकेशन हमें ये एक बता रही है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको जब मैं आपके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न स्टडी करूँगा, तो उसमें मैं ड्रैगन फ्लाई दोजी पे काफ़ी डिटेल से फिर बात करूँगा। तो ये जो कैंडल है, ये हमें बता भी रही है कि एक बाइंग प्रेशर ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ गया हुआ है। ठीक है? एक बाइंग प्रेशर जो है ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ गया हो गया है। बाइंग प्रेशर से क्या मुराद है कि यहाँ पे दोनों लोग खड़े थे बाय और सेल करने वाले। तो जो सेल करने वाले थे उन्होंने प्राइस को जो है ड्रॉप करने की कोशिश की नीचे, 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 लेकिन एक टाइम पे आके उन्होंने गिव अप कर दिया और वो जो है मार्केट से रिमूव हो गए। तो जो सारा का सारा कंट्रोल्स था वो किन लोगों ने सँभाल लिया? जो बाय करने वाले थे। तो ऑल द वे अप उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया। तो ये कैंडल बता रही है कि इसके आगे जो नेक्स्ट कैंडल्स हैं उनके अंदर आपको बाइंग प्रेशर नज़र आएगा। मतलब प्राइस जो है आपको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि ये कैंडल्स बता रही है कि मार्केट के अंदर इस टाइम बुलिश लोग बैठे हुए हैं। ठीक है? तो ये बिहेवियर जो है प्रिंट होता ही होता है। तो अगली कैंडल आप देखें ग्रीन, अगली कैंडल देखें आप ग्रीन। तो इस तरह हम ड्रैगन फ्लाई दोजी और इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स काफ़ी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उनको वेरीफाई करेंगे कि क्या वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है रियल टाइम पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे कि आपको एक और कैंडल दिखाऊँ, यहाँ पर देखें कि आप लोगों ने कैंडल देखी इन्वर्टेड हैमर, ठीक है? इन्वर्टेड हैमर का मतलब ये है कि मोस्टली जो अ, मार्केट के अंदर हैं वो सेलर्स एक्टिव हैं, तो हमें जो सेल ऑफ होता है वो सेल ऑफ जो है होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई होप सो कि ये जो बिहेवियर है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और दूसरी बात ये है कि हमने मैकडी को वेरीफाई करना है। मैकडी का यहाँ से सक्सेसफुल क्रॉसओवर हो रहा है, तो थोड़े से जो है प्रॉफिट से आप इसको लेके 0.3078 पे आया है, थोड़ा-सा और नीचे आएगा तो रेंज के अंदर बाय करके आप इसमें से प्रॉफ़िट लेके निकल भी सकते हैं, ठीक है? तो मैकडी की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब आप लोग इसको डिफरेंट-डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर और भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं। मैंने तो एक कॉइन के ऊपर इसको देखा है, ठीक है? और आप इसको डिफरेंट-डिफरेंट कॉइन पे वेरीफ़ाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं डॉट कॉइन के लवर हैं, तो मैं डॉट टू यूएसडीटी के ऊपर जो है इसको लगाता हूँ, ठीक है? आप प्लेटफ़ॉर्म टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप चूज़ करते हैं, 5 मिनट का, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है? यहाँ पर देखें कि जो डॉट है, वो एक बुलिश पैटर्न के ऊपर आ रहा है या क्योंकि मैकडी का भी यहाँ से सक्सेसफुल जो है हमें क्रॉसओवर होता हुआ मालूम हो रहा है। तो बीटीसी किंग को क्योंकि आपने नहीं बोलना, बीटीसी आपका यही 42,500 की रेंज में अभी आ जाता है, तो ये डॉट कॉइन आपको 1-1.5% आराम से प्रॉफिट दे देगा। क्योंकि यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन हुई है कि हाँ जी, डॉट कॉइन जो है थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है अभी के अभी। कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 20.32 है, तो 42 तक की रेजिस्टेंस के करीब जा सकता है।
ठीक है? तो इस तरह आपने जो है सिर्फ़ एक सिग्नल को देखते हुए अंधाधुंध ट्रेड लेने में नहीं लेनी। ट्रेड आपने कब लेनी है जब आपने बीटीसी स्टेबिलिटी देख ली। हाँ, ऑफ़ कोर्स आरएसआई को भी चेक करो, लेकिन क्योंकि मैं आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ इस क मैकडी के लिहाज़ से, तो आपने जो है उस लिहाज़ से अपनी सारी की सारी ट्रेड को मैनेज करना है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें मैकडी की टेक्नीक समझ आ रही है और हम लोग इसको भी अप्लाई करेंगे अपने ट्रेड सेटअप्स के ऊपर। तो मैं आपके साथ फिर फाइनली एक ऐसी विंडो शेयर करूँगा जिसके ऊपर आरएसआई भी लगी होगी, जिसके ऊपर मैकडी भी लगी होगी, जिसके ऊपर 4 ईएमई भी लगी होगी और वो सारी की सारी आपको इंडिकेशंस दे रही होंगी कि हाँ जी, कहाँ-कहाँ ट्रेड सेटअप्स बन रहे हैं। गाइड 10 में है, लूना कीप देते हैं। 10 अप का क्या बताऊँ मोहसिन जट तुम्हें? 10 अप के लिए कारज़का को फॉलो करो। हाउ टू रीड वॉल्यूम हिस्टोग्राम बार। बहुत सिंपल है भाई, हिस्टोग्राम बार वॉल्यूम जब आना स्टार्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा। वॉल्यूम के लिए एक टूल भी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वो टूल का नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर आएँगे ना तो ये डाटा रेंज है और प्राइस रेंज है। ये एट द सेम टाइम आपको वॉल्यूम भी बता रहा होता है और आपको वो भी बता रहा होता है, प्राइस रेंज भी बता रहा होता है। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देखें कि वॉल्यूम उसने बताया है कि जी 55.328 इतने के वॉल्यूम आया है, 6 बार 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर-अंदर ये इतना वॉल्यूम आया है, ठीक है? तो आप ये देखिए ये डाटा और प्राइस रेंज इसको आप कंबाइनली भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ से लेकर फ़र्ज़ करो कि अ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको बताएगा कि 0.82% का चेंज आया है और इसमें वॉल्यूम 67 के का आया है और ये 45 मिनट हुए हैं टोटल यहाँ से। ठीक है? अभी स्टिल जो है वॉल्यूम प्रिंट होएगा। हाँ, अब जो है नेक्स्ट आने वाला वॉल्यूम कैसे आएगा? उसके लिए जो है हमें बीटीसी की स्टेबिलिटी देखनी है, बीटीसी डोमिनेंस देखनी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हुए जो है अपनी ट्रेड सेटअप देख सकते हैं। राफ़े भाई कह रहे हैं जी 100% क्लियर है। मैकडी की सेटिंग मेरे प्यारे भाई दिखा देता हूँ। क्लियर, आगे चलें सर। वाचिंग फ्रॉम युगांडा। ठीक है जी भाई। ये जो है सेटिंग ये आप फ़ॉलो कर लें। यहाँ से मैंने आपको बताया कि जी आपने फ़र्ज़ करो मैकडी खोला है और इस पे आप अगेन जो है डबल क्लिक करो और ये सेटिंग आप अपनी फ़ॉलो कर लो। पहले दोनों कलर ग्रीन, दूसरे दोनों कलर रेड। इम्पोर्टेंटली ये मैंने आपको ये बताया कि मैकडी जो है वो ग्रीन और सिग्नल की जो लाइन है वो आपने रेड रखनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आप जो है इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अब ये आप में से कुछ ज़्यादा ऐसे ना हो कि 5 मिनट के ऊपर जो है वो लेकर आ जाएँ कि जी 5 मिनट की मैकडी हमें कह रही है कि बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आने वाला है, तो ये हमाकत होगी। क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम्स पे आप हमेशा चेक किया करें, बिगर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, ठीक है? क्यूटम जो है मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट हो चुका है, तो मे बी थोड़ी-सी करेक्शन लेगा। इस टाइम इसकी पीक रेजिस्टेंस 8.1 के करीब है। मैकडी यहाँ भी बता रही है कि अच्छा खासा वॉल्यूम आया तो ओवर बॉट कंडीशन में जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे इसकी ये देखें, यहाँ से आपने ना मैकडी की एक्यूरेसी चेक करनी हो तो ये सक्सेसफुली 1 डे चार्ट के ऊपर जो है आपको कंफर्मेशन कन्फर्म हुई। तो एट दैट टाइम जो था क्यूटम आपका 5.7 पे था 17 मार्च। ठीक है, तो ये स्विंग ट्रेड इस तरह बनती है और अगर आप लोग देखें कि हाँ जी ये कितने दिन के अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आपने ये वाला इंडिकेटर लगा लेना है जिसमें प्राइस रेंज और ये दोनों एट द सेम टाइम लगता है। 44% अप है 8 डेज के अंदर अगर आपने मैकडी को फॉलो किया इस सक्सेसफुल ट्रिक को जो मैंने आपको बताई है।
ठीक है, ये सक्सेसफुल ट्रिक ये है कि आपने देखना है कि मैकडी और सिग्नल का क्रॉसओवर हो गया, तो इट्स मीन कि ये वॉल्यूम की इंडिकेशन है। और कीपिंग इन माइंड कि आपका बीटीसी स्टेबल रहना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि बीटीसी स्टेबल रहना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि यार 8 दिन के अंदर जो है आपको 44% प्रॉफिट बुरा ले लगता हो। ठीक है, ये स्पॉट का प्रॉफिट है भाई, आपको मैं फ्यूचर का प्रॉफिट नहीं बता रहा कि 10x लेवरेज से ये 440% प्रॉफिट है और 20x लेवरेज से ये 800% प्रॉफिट है। ये स्पॉट का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप अपनी पेपर ट्रेड करें, मैकडी को लगाएं चार्ट्स के ऊपर और पेपर ट्रेड के ऊपर देखो कि यार किधर किधर सक्सेसफुली कन्वर्जेंस हुई है और डाइवर्जेंस हुई है। अब कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस मैंने दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि ये आपकी कन्वर्जेंस है, ठीक है, ये आपकी डाइवर्जेंस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपने देखनी है और पेपर ट्रेड करके देखना है कि यार आया कि अगर मैं एंट्री लेता इतने डॉलर से तो क्या ये मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हो सकती थी। ऑफ कोर्स मैं आपकी स्पॉट की ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो स्पॉट में चेक करना है और मिनटों का प्रॉफिट नहीं होता भाई। ये देखो कि जो 44% जो चेंज है वो आपकी 8 बार मतलब 8 दिन, क्योंकि एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो 8 दिन के अंदर 44% प्रॉफिट है। तो आई होप सो कि एजेंडा और ट्रेनिंग की जो मैं आपको ट्रिक देना चाहता था वो आप में से काफ़ी लोग लेने में कामयाब होंगे। डाउन हो रहा है कोई मसला नहीं है, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हायर टाइम फ्रेम पे चेक करो। मैकडी की भी रेजिस्टेंस होती है, अगर होती है तो उसका बताएं। हाँ जी, मैकडी की रेजिस्टेंस होती है। जैसे ये अभी मैंने कहा ना क्यूटम थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसकी रीज़न ये है कि आप ये मोस्टली अगर आप 4 आवर में देखें तो ये आपको मैकडी के लिहाज से बहुत ही ऊपर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो सून इसकी डाइवर्जेंस हो जाएगी। ठीक है, सून जो है आपको इसकी डाइवर्जेंस नज़र आएगी। फिर आप 3 आवर चार्ट पे आ जाएं, वहाँ पर ही आपको ये ओवर बॉट की कंडीशंस में जा रहा है। तो सूनर और लेटर जो है किसी ना एक पॉइंट से आपको इसकी डाइवर्जेंस नज़र आएगी और फिर ये नीचे जाएगा, रिट्रेस होगा। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर दिस कोई एक सेक्शन वॉल्यूम पे भी रखते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला रख लेंगे, वॉल्यूम के ऊपर भी रख लेंगे। 100% क्लियर है। बेस्ट टाइम फ्रेम पर मैकडी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने स्विंग ट्रेड्स लेनी है तो आप 4 आवर का चार्ट और 1 डे के चार्ट के ऊपर सक्सेसफुली ब्रेकआउट्स चेक किया करें। ठीक है, सक्सेसफुली ब्रेकआउट्स जो है आपने 4 आवर और 1 डे चार्ट के ऊपर जो है चेक करने हैं। तो ये है कि इस पे जो आपको 60 टू 70% जो है आपको ट्रेड एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है। सर कौन सा टाइम बेस्ट है व्हील यूजिंग मैकडी, यही बताया है भाई मैंने कि आपको जो 4 आवर और 1 डे का जो चार्ट है वो बेहतर है। सर जी, वुड इट बी राइट टू प्लेस द मैकडू वैल्यूज टू 55 एंड 200? हाँ जी बिल्कुल। 55 तो आई रिकमेंड कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से जो बेस्ट मूविंग एवरेज है वो 55 है। माशाल्लाह अगेन लर्न टुडे न्यू। अच्छा, तो आपने क्या करनी है कि पेपर ट्रेड करनी है, क्या करनी है, पेपर ट्रेड करनी है और रिजल्ट्स आप उसके ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं कि हाँ जी जी हमने पेपर ट्रेड की थी मैक डी की टेक्निक के ऊपर जो हम 3 PM लाइव सेशन में देखी। ठीक है, 3 PM लाइव सेशन में देखी और पेपर ट्रेड का फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम एंट्री लेते इतना इन्वेस्ट करते इतना प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हम मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा का पूरा एक दफ़ा कंप्लीट हो गया तो इसके बाद बेशुमार आप सिग्नल अपने बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बजाय ये कि भाई छोटी सी स्कैल्प देने का कोई मसला नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में गिरेगा नीचे। तो मैं इसको शॉर्ट नहीं रिकमेंड कर रहा भाई, इट्स अप टू यू। सही है।
तो चलें इंशाल्लाह ताला मैकडी को जो है क्रिप्टो स्कैनर पे कह रहा है कि कंबाइन कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। मैं इसकी जो ट्रेनिंग है वो देखूँगा कि मैकडी को हम क्रिप्टो स्कैनर के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो वैसे मूविंग एवरेजेस का तो पड़ा हुआ है, मैकडी लेवल भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। बिलो एंड अप वो आपको सारे क्रॉसओवर होते नज़र आ जाएँगे। तो कभी ना कभी इसको देखेंगे क्रिप्टो स्कैनर के ऊपर भी, ठीक है? कंफर्म ब्रेकआउट के लिए आरएसआई, मैकडी, ईएमए को देखें तो बहुत है, कोई और इंडिकेटर भी यूज़ करें। सर इंडिकेटर तो हज़ार हैं, जितना मर्ज़ी आप पूरी के पूरे चार्ट के ऊपर गंद मार लें। लेकिन अगर आप एक इंडिकेटर का ही कान पकड़ लेना कि हाँ जी भाई तूने मुझे पैसे बना के देने हैं, तो वो भी इनफ है। मैंने देखा है कि लोग आरएसआई की जान ही नहीं छोड़ते भाई। अ, वो आरएसआई से ही बड़े पैसे बना लेते हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग अपने मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और उसमें जो है अ, एक न्यू जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। होपफुली कि वो 4 ईएमई या कैंडलस्टिक पैटर्न के तौर पे भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं जी, वो कहते हैं कि जी स्कैल्प बताएं। तो ये जो मैं आपको स्कैल्प दे रहा हूँ लीना का, ठीक है? लीना का मैं आपको स्कैल्प नहीं दे रहा, ये स्विंग सिग्नल दे रहा हूँ। आप इसको फॉलो कर सकते हो भाई, इसको आप बाय कर लें लीना को। इस पे मुझे बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है और जिधर आपको प्रॉफिट मिले आप वो वहाँ से लेके एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ से इसका रेजिस्टेंस से सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ है 0.22 के ऊपर, 0.2233 के हाँ जी, 0.0227 है, तो 0.0225 के ऊपर इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है, तो ये आपको प्रॉफिट दे देगा। तो स्पॉट एंड स्विंग सिग्नल है। जो लोग कहते हैं कि जी हम कोई आधा घंटा, 1 घंटा या इतना वेट कर सकते हैं, तो वो लीना को बाय कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि जी लीना की इस टाइम क्या सूरत हाल है। यहाँ से जो है हम लोग इसमें मैंने देखा है कि इसके अंदर जो है को वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ठीक है? तो 0.2280 जा रहा है, तो हम लोग जो है इसका जो सिग्नल लगाएंगे, कहाँ पे आपने इसका टेक प्रॉफिट रखना है। 0.227 से आप बाय करके आप इसको, अगर हम लोग 1-1.5% को भी टारगेट करें तो 0.229 पे आप सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमें 1.14% मिल सकता है। तो क्लियर हो गया? सिग्नल क्लियर है? लीना का सिग्नल सबको क्लियर है, मैकडी क्लियर है, अर्निंग भी होएगी आपकी, लर्निंग भी होएगी, एंजॉय भी करते हो। तो मेरा ख्याल है यार इससे बेहतर सेशन आपको नहीं मिल सकते। अब आपको जो है टपा-टप गाना लगाएँगे तो आप सारे चार्ज हो जाएँगे। ठीक है, तो ये हमारी स्पॉट की एंट्री है लीना की और 0.2270 पे बाय करके पॉइंट देखें 0.0227 है, तो हम 0.0229 के ऊपर इसको सेल ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। अबे भाई आज मैकडी पढ़ानी थी यार, तो मैकडी पढ़ा दी आपको, 4 पे भी नेक्स्ट पे कर लेंगे। तो स्टे ब्लेस्ड गाइस, तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट मैच। महनूर शेख स्टॉप लॉस की बड़ी अच्छी बात की है। आई लव दैट पीपल जो आपको स्टॉप लॉस का बताते हैं कि स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1 से 1.5% नीचे, कि अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं तो आप 2 रुपये नुकसान करके कहोगे हाँ जी जी कोई मसला नहीं है। मेरी स्टोरी वार्ड रेशो आपकी 2 होनी चाहिए, 2:1। तो स्टे ब्लेस्ड गाइस, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में।